हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड चैप्टर नंबर 6 है अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, तो आज से हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर 5 जो है आपका फिनिश हो चुका है। ठीक है, चैप्टर 6 में आपके 5 एक्सरसाइज है और एक विविध प्रश्नावली है जिसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपको हर एक एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। तो 6 चैप्टर में मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में परिवर्तन की दर। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज में हम निकालेंगे सरल रेखा के बारे में, उसमें हम डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे ह्रासमान और वर्धमान। फोर्थ एक्सरसाइज में पढ़ेंगे हम सन्निकट वैल्यू एंड फिफ्थ एक्सरसाइज में पढ़ेंगे हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिजिक्स में भी उसका यूज होता है मैक्सिमम मिनिमम का। एंड आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे इसके बाद विविध प्रश्नावली। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है अवकलज का अनुप्रयोग और बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन चैप्टर है। इसमें आपको फील आ जाता है कि ये वाकई में हम अवकलन का कहाँ यूज करते हैं, क्योंकि अब तक हम फिफ्थ चैप्टर में क्या डिस्कस कर चुके हैं अवकलन के बारे में। अवकलन के बारे में पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, किस तरीके के फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है। चैप्टर 6 में हम उसके अनुप्रयोग पढ़ते हैं, उसके एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि अवकलन का अनुप्रयोग कहाँ होता है, उसका यूज कहाँ करते हैं हम डेली लाइफ में, हम उसका यूज कहाँ कर सकते हैं, वो भी हम इस वीडियो में और इस प्लेलिस्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इसमें एक्सरसाइज 6.1 अवकलज के अनुप्रयोग में पहला जो आपका टॉपिक आता है इसमें परिवर्तन की दर। मतलब कोई भी भौतिक राशि है या कोई भी राशि है वो किसी दूसरी राशि के सापेक्ष कितना परिवर्तित हो रहा है उसके बारे में इसमें हम पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक वृत्त है, एक सर्कल है, इस सर्कल का एक रेडियस है r, इस सर्कल का एक रेडियस है r। अगर इस सर्कल के रेडियस को, इसकी त्रिज्या को अगर परिवर्तित करते हैं, इसके त्रिज्या को अगर परिवर्तित करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है, फिर 10 से हमने कर दिया 11, 11 से 12, 12 से 13। अगर इस तरीके से इसके रेडियस को अगर चेंज करेंगे तो इसकी त्रिज्या के सापेक्ष इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन की दर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये परिवर्तन की दर dA/dr ये प्रदर्शित करता है। इसमें परिवर्तन के dA/dr बताएगा कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के सापेक्ष कितना परिवर्तित हो रहा है। तो ये हमें बताएगा कि अगर त्रिज्या को हम चेंज करेंगे, अगर उसको हम बढ़ाते हैं, उसको घटाते हैं, तो उसके सापेक्ष उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। या जैसे हमारे पास कोई गोला है, इस गोले की त्रिज्या r है और इस गोले की त्रिज्या को अगर हम बढ़ाते हैं, ये हमारा गोला है, फिर वृत्त का ही आता है, ये वृत्त है, ठीक है, ये गोला है, इस गोले की त्रिज्या को अगर हम बढ़ाएंगे, जैसे मान लेते हैं हम गुब्बारा है, गुब्बारे को फुलाते हैं, उसमें हवा भरते हैं, ठीक है, हवा भरने से उसका आयतन बढ़ता है, आयतन के साथ साथ क्या होता है उसकी त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, तो त्रिज्या के सापेक्ष क्या होता है, उसका वॉल्यूम में परिवर्तन होता है, उसके वॉल्यूम में चेंज होता है dV/dr। तो ये हम बताते हैं कि त्रिज्या के सापेक्ष उस गोले के आयतन में कितना परिवर्तन हो रहा है। या कोई वस्तु अगर मान लेते हैं v वेग से चल रहा है, v वेग से चलता है, तो t के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष उसके वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, ये बेसिकली क्या बताता है, परिवर्तन की दर। ये आयतन में परिवर्तन की दर बताता है, ये क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताता है, ये वेग में परिवर्तन की दर बताता है। dx/dt अगर लिखते हैं तो dx/dt दूरी में, अगर x दूरी है तो ये दूरी में परिवर्तन की दर बताता है। तो जो एक्सरसाइज हमारा 6.1 है, तो 6.1 में हम निकालेंगे परिवर्तन की दर। बेसिकली हमें क्या करना है, इसमें डिफरेंशिएशन यूज करना, जो भी वैल्यूज दे रखे होंगे उन सारे वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि परिवर्तन की दर किस तरीके से हमें निकालना है। देखते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं, तो किसी भी माध्यम से आपको ये वीडियो मिला है, तो प्लीज कॉन्फिडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए। यहाँ पे आपको क्वालिटी वीडियोस मिलते हैं, क्वालिटी, ठीक है, कंटेंट्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको फिजिक्स मैथ्स से रिलेटेड ढेरों सारे वीडियोस मिलेंगे और बहुत सारे वीडियोस मैंने अब तक अपलोड कर दी हैं यूट्यूब चैनल पे। आप जाके अपनी पूरी प्रिपरेशंस यूट्यूब इस कॉन्फिडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। ठीक है, इतना बढ़िया कंटेंट आपको यूट्यूब में हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कहीं नहीं मिलेगा। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आप सर्च करके देखिए, मैथ फिजिक्स किसी भी टीचर से पढ़ के देखिए, और मैंने जो वीडियोस अपलोड करे हैं उन वीडियोस
से आप पढ़ के देखिए, आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लेक्चर नहीं देते हैं। तो सबसे पहला हम एक्सरसाइज 6.1 में आते हैं और इसमें हम निकालते, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। जबकि फर्स्ट कंडीशन में देखा त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर एंड सेकंड कंडीशन में देखा त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है a बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें त्रिज्या के सापेक्ष कितना परिवर्तन हो रहा है तो निकालने के लिए क्या करेंगे, r के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, r के सापेक्ष अवकलन। देखिए r के सापेक्ष अगर इसका अवकलन करेंगे तो dA अपॉन dr, तो d अपॉन dr पाई r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर अवकलन करेंगे तो पाई, तो d अपॉन dr r का स्क्वायर, और r स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2r, तो 2 पाई r हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में कॉ पार्ट दे रखा है इसका r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक, r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू 3 रख देंगे, तो dA अपॉन dr इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6 पाई। अगर मात्रक लिखना है इसमें तो मात्रक लिखेंगे क्षेत्रफल का, ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किसके सापेक्ष कर रहे हैं, त्रिज्या के सापेक्ष, तो बाय सेंटीमीटर। तो इससे हमें पता चलता है, इसके यूनिट से पता चलता है, इसको सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि क्षेत्रफल, सेंटीमीटर स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, क्षेत्रफल को, मतलब क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तित होता है 6 पाई के अकॉर्डिंग। मतलब 1 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या को बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में 6 पाई एरिया जो है उसका इंक्रीज होगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट में। इसके खॉ में देखिए r इज इक्वल टू दे रखा है 4 सेंटीमीटर, देन dA अपॉन dr इज इक्वल टू dA अपॉन dr इज इक्वल टू, देखिए dA यहां पे वैल्यू रख देना 2 पाई into 4 दैट इज इक्वल टू 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्लियर है, तो ये बहुत ही सिंपल सा सुंदर सा क्वेश्चन है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को फिल कराऊंगा, मेरी गारंटी है क्वेश्चन फिल ना आए तो आप वीडियो को डिसलाइक जरूर कर देना, लेकिन क्वेश्चन अगर फिल आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। कह रहे कि एक घन का जो आयतन है, आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन की दर, में परिवर्तन की दर। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आयतन में परिवर्तन की दर है, लेकिन ये नहीं बताया कि आयतन किसके सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है। वो कैसे पता चलेगा, वो इसकी वैल्यू से पता चलेगा जो दे रखा है। देखिए कितना दे रखा है, दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड दे रखा है, इसका मतलब आयतन जो है वो समय के सापेक्ष चेंज हो रहा है, तो उसको लिखेंगे dv अपॉन dt, तो लिखेंगे dv अपॉन dt। ठीक है, तो dv अपॉन dt यह जगह, तो इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो रहा है वो बताना है, dA अपॉन dt में कितना परिवर्तन है ये बताना है। इसके किनारे की लंबाई जो है वो दे रखा है L बराबर 12 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो देखिए घन का आयतन, घन का आयतन v बराबर होता है आपका L क्यूब, कितना होगा L क्यूब। तो इसकी सापेक्ष t के सापेक्ष में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, t के सापेक्ष अवकलन, अगर इसका t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यह जाएगा आपका dv अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt L क्यूब, d अपॉन dt L क्यूब। तो देखिए dv अपॉन dt, देखिए इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे पावर आएगा, पावर 1 माइनस, तो 3L स्क्वायर dL अपॉन dt, फिर L का t के सापेक्ष अवकलन होगा, चेन रूल यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, dv अपॉन dt
dv upon dt is what? That is equal to 8. तो 8 is equal to 3 L square dl upon dt. ठीक हो गया? तो यहां से dl upon dt का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 8/3 L is equal to what? 12. Then 12 into 12. ठीक है? तो इसको काट देंगे 4 से 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 दूना 6 दूना 12, 3 तिया 9, नॉचिंग 54, तो 1/54 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसका क्षेत्रफल कितना परिवर्तित होगा? तो क्षेत्रफल A बराबर होता है, देखिए घन है तो घन का क्षेत्रफल कितना होता है? सूत्र याद होना चाहिए आपको। घन का क्षेत्रफल जो होता है 6L स्क्वायर होता है, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, 6L स्क्वायर। तो इसका t के सापेक्ष अपना करेंगे तो dA अपॉन dt एंड दैट इज इक्वल टू 6 dl स्क्वायर अपॉन dt। तो ये जाएगा 6 into L स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2L into dl अपॉन dt। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, 6 दूना 12 गुणा L कितना जाएगा 12, L का वैल्यू कितना दे रखा है 12 दे रखा है, और dl अपॉन dt का वैल्यू दे रखा है 1/54, 1/54। देखिए 6 से काटते हैं, 6 दूना 12, 6 दूनी 54, 3 से काट देंगे 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 दूना 8, तो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो इसका वॉल्यूम है, सॉरी क्षेत्रफल है, वो आपका परिवर्तित होगा। ठीक है, नोट करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे सुंदर से क्वेश्चन हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है, सॉरी ये पेजेस आगे पीछे हो गए ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे, त्रिज्या समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, त्रिज्या में परिवर्तन, त्रिज्या में परिवर्तन की दर। देखिए एक चीज हमेशा याद रखना, अगर परिवर्तन की दर अगर बढ़ रहा है तो प्लस का होगा, अगर परिवर्तन की दर घट रहा है तो माइनस का होगा। ठीक है, एक चीज याद रखना हमेशा ये। तो त्रिज्या में परिवर्तन की दर दैट इज इक्वल टू dr अपॉन dt, dr अपॉन dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर है? नाउ कह रहे कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल a इज इक्वल टू द पाई r स्क्वायर, इसका t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन, ठीक ना, t के सापेक्ष अवकलन लिया, dA अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt पाई r स्क्वायर। देखिए इसका डिफरेंशिएशन है, पाई तो कांस्टेंट, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r और r का डिफरेंशिएशन है dr अपॉन dt। अच्छा यहाँ पे r का वैल्यू दे रखा, r बराबर दे रखा 10 सेंटीमीटर, r बराबर है आपका 10 सेंटीमीटर, तो यह पाई इंटू 2 इंटू 10 इंटू dr अपॉन dt इज इक्वल टू 3, तो 3 दूना 6, 6 10 के 60, तो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो इसका मतलब है जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो पर सेकंड इतना सेंटीमीटर स्क्वायर चेंज होगा। तो बहुत ही सिंपल सा सुंदर सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। देखिए किनारा बढ़ रहा है, ठीक ना, मतलब उसके साइड में परिवर्तन की दर दे रखा है, तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, तो घन का किनारा L बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा है, इसमें परिवर्तन की दर dl अपॉन dt, परिवर्तन की दर सेकंड में दे रखा है, तो इसका मतलब समय के हिसाब से चेंज हो रहा है, और यह है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो घन के आयतन में कितने दर से वृद्धि हुई घन का आयतन, तो घन का आयतन v बराबर होता है L क्यूब, v बराबर L क्यूब, तो dv अपॉन dt देन dv अपॉन dt L क्यूब
तो एल क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 एल स्क्वायर, क्या जाएगा 3 एल स्क्वायर इंटू डी एल अपॉन डी टी, फिर एल का डिफरेंशिएशन है टी के सापेक्ष डी एल अपॉन डी टी, वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो 3 इंटू एल का स्क्वायर, एल इज इक्वल टू व्हाट 10, तो 10 का स्क्वायर इंटू डी एल अपॉन डी टी इज व्हाट 3, तो 3 3 9 और 10 का स्क्वायर जाएगा 100, 100 और 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। आपने कभी देखा हो शांत पानी होता है, उसके अंदर एक झील या किसी नदी में अगर एक पत्थर डाल देते हैं शांत पानी में, तो उसमें गोल गोल क्या तरंगें उत्पन्न होती है और वो किनारों की तरफ जाती है, ठीक ना। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ठीक है। जब उसकी जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है तो उस कंडीशन में वो उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले है त्रिज्या में जो परिवर्तन की दर है dr अपॉन dt, दैट इज गिवन 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, r इज इक्वल टू देगा 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा वो बताना है। तो क्षेत्रफल वृत्त बनना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, ठीक है। इसमें परिवर्तन की दर d अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt पाई r स्क्वायर, और अगेन इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 पाई r dr अपॉन dt, पीछे कर चुके हैं हम, ठीक है। r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है 2r, फिर r का डिफरेंशिएशन है dr अपॉन dt, वैल्यू रख देते हैं यहां से, तो 2 into पाई into r इज व्हाट 8 into dr अपॉन dt इज इक्वल टू 5, तो 5 गुना 10, 10 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्लियर हो गया? सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब r इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर। तो सिंपल है, r इज इक्वल टू देगा आपका 4.9 सेंटीमीटर और कह रहे हैं इसकी त्रिज्या है वो उसमें परिवर्तन की दर है dr अपॉन dt इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। कह रहे हैं वृत्त की परिधि किस दर से बढ़ेगी, वृत्त की परिधि में परिवर्तन की दर, तो वृत्त की परिधि, ठीक है, इसको हम पैरामीटर p से रिप्रेजेंट करते हैं, p इज इक्वल टू 2 पाई r, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या है 2 पाई r, इसमें परिवर्तन की दर बताना है, तो ये dp अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt 2 पाई r, 2 पाई कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे तो dr अपॉन dt, और ये जो 2 पाई इनटू dr अपॉन dt इज व्हाट 0.7, तो 0.7 7 गुना 14 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि वृत्त परिधि का जो सूत्र सॉरी मात्रक होता है वो कितना क्या होता है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। हमारी बात समझ में, तो समझ में आ रहा है, जल्दी से वीडियो को लाइक करो ना, जितने व्यूज होने चाहिए वीडियोस को उतने ही वीडियोस पे लाइक भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक करिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, अब घटने की दर है तो वो नेगेटिव होगा, तथा चौड़ाई y बराबर 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर, y बराबर 6 सेंटीमीटर, तो आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, ये बहुत ही सिंपल सा सुंदर सा क्वेश्चन है। x बराबर दे रखा आपका 8 सेंटीमीटर, y बराबर दे रखा आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। x में परिवर्तन की दर है dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस का 5 सेंटीमीटर पर मिनट, और y में परिवर्तन की दर है dy अपॉन
dt इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, सुंदर सा क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट आयत का परिमाप, आयत का परिमाप p बराबर होता है 2 लंबाई गुना चौड़ाई, तो x प्लस वाई, ये हो गया हमारा लंबाई और ये हो गया हमारा चौड़ाई, तो x प्लस वाई, 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसमें परिवर्तन कितना, dp अपॉन dt इज इक्वल टू व्हाट 2 dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। देखिए 2 dx अपॉन dt का वैल्यू माइनस का 5 प्लस इसका वैल्यू है 4, 5 में से 4 घटेगा, 1 माइनस का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट, माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है। सेकंड चीज, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल a बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, तो x इंटू वाई, लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्या है x इंटू वाई। इसमें परिवर्तन किधर, तो ये dA अपॉन dt, d के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो d अपॉन dt x इंटू वाई। देखिए अब यहाँ पे दो फंक्शन है, दोनों ही x के t के सापेक्ष का चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। ठीक है, x ऐसे ही y का अवकलन प्लस y ऐसे ही x का अवकलन। ठीक हो गया। अच्छा x का वैल्यू है 8, 8 गुना y के y में परिवर्तन किधर है 4, तो 8 इंटू 8 इंटू 4 प्लस y का वैल्यू है 6 और x में परिवर्तन किधर है माइनस का 5, तो ये माइनस का 5, 8 चौक 32, 6 30 माइनस का इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की तरफ से बढ़ेगा क्योंकि प्लस पॉजिटिव है, और जो इसका परिमाप है वो माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट है, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से ये घटेगा, ये घटेगा और ये बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, एक बार मैं चेक कर लूं कि वीडियो कट तो नहीं गया। नहीं कटा, क्योंकि कभी कभी किसी का फोन आता है तो कट जाता है वीडियो। ठीक है, चेक करना पड़ता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है, मतलब गैस इतना भरा जाता है तो उसका मतलब आयतन उसका परिवर्तित हो रहा है। गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर। तो एक सुंदर सा क्वेश्चन है, r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, गुब्बारे को फुलाया जाता है तो उसके आयतन में परिवर्तन है, आयतन में परिवर्तन dv अपॉन dt इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में मिनट में प्रति सेकंड, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। तो कह रहे कि इसके आयतन में सॉरी त्रिज्या में कितना परिवर्तन होगा, त्रिज्या में परिवर्तन की दर बताना है। तो हमें पता है क्या गुब्बारा है, गुब्बारा किस आकार का होता है, गोले के आकार का होता है। जब गुब्बारा गोले के आकार का होगा तो उसका आयतन का जो फॉर्मूला होगा तो d अपॉन dt, गुब्बारे का आयतन होगा 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 900। देखिए गुब्बारे का आयतन का फॉर्मूला, क्योंकि गुब्बारा गोला होता है और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसमें इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4/3 पाई d अपॉन dt r क्यूब इज इक्वल टू 900, तो 4/3 पाई। देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 dr अपॉन dt, सॉरी 3r स्क्वायर, 3r, r क्यूब का डिफरेंशिएशन पावर आगे पावर 1 माइनस 3r स्क्वायर, फिर r का डिफरेंशिएशन हो t की रिस्पेक्ट में, तो dr अपॉन dt इज इक्वल टू 900 इज इक्वल टू 900। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 4 पाई r स्क्वायर इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये dr अपॉन dt इज इक्वल टू 900 बाय 4 पाई r स्क्वायर, तो 900 बाय 4 इंटू पाई इंटू
r is equal to 15 and 15 into 15 into 15 देखिए 15 चिंग 90 तो जगह 60 15 चौक 60 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा तो 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या में जो परिवर्तन होगा वो हो जाएगा 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। लगभग सारे क्वेश्चन ही कर देंगे आज इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका सिंपल। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है उसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या r बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो r इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या के सापेक्ष उसके आयतन में परिवर्तन की दर बता रहा है। तो गुब्बारे क्या होता है, गोला, तो गुब्बारे का आयतन v बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। इसका r के सापेक्ष अवकलन, ठीक ना, r के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो dv/dr इज इक्वल टू d/dr 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। तो देखो 4/3 पाई and d/dr and r cube, d/dr into r cube, then 4/3 pi into r cube is what 3r square, इसका डिफरेंशिएशन है 3r square and 3 से 3 कैंसिल तो ये 4 pi r square and r is equal to 10, then 4 into pi into 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर होता है 100 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसका r के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, इसके सापेक्ष r के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक सुंदर सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, इसको याद रखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है 5 सेंटीमीटर लंबी दीवार के सहारे झुकी है, एक सीढ़ी जो है 5 मीटर लंबी है और एक दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदेश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जाता है। ठीक है, दीवार पर उसकी लंबाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। देखिए एक दीवार है, ठीक है, ये हमारे क्या है, एक दीवार है और इस दीवार के सहारे एक सीढ़ी इस तरीके से झुकी हुई है। ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा क्या है, ग्राउंड है, ये सीढ़ी है और इस सीढ़ी की जो लंबाई है ये देखा 5 मीटर, किस मीटर का, 5 मीटर की सीढ़ी है। ये जो दूरी है ये देखा 4 मीटर की दूरी पर है इसका सिरा दीवार से, और ये जो ऊंचाई है दीवार की इसको मान लेते हैं हम x, इसको मान लेते हैं x। तो कह रहे हैं कि अगर इस सीढ़ी को यहां से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है, इसमें 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की अगर दर से सीढ़ी को यहां से खींचेंगे, आपको पता है यहां से अगर खींचेंगे तो यहां से ये नीचे की तरफ आएगा। जब यहां से नीचे की तरफ आएगा तो कह रहा है कि x में परिवर्तन की दर बताइए, मतलब x जो है किस दर से घटेगा वो हमें बताना है। तो मान लेते हैं ये x है, ये y है और ये हमारा l हो गया इसकी लंबाई। ठीक है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बनना है। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम इसका हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, दिया है y बराबर 4 मीटर दैट इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है इसका सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। l इज इक्वल टू 500 मीटर, 500 मीटर। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। सॉरी 5 मीटर एंड दैट इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। x कितना होगा, देन x बराबर जो रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो रूट ऑफ l स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा 3 मीटर, तो इसका मतलब ये जो 300 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस
प्रमेय यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार l स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और यहाँ पे जो y, ये जो लेंथ है, ये जो दूरी है, ये 2 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, तो dy/dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये भी दे रखे हमारे पास, ठीक है। इसका t के सापेक्ष क्या करते हैं, t के सापेक्ष अवकलन, अगर इसे t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dt l स्क्वायर इज इक्वल टू d/dt x स्क्वायर प्लस d/dt y स्क्वायर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। l स्क्वायर, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो सीढ़ी है हमारे पास, ये जो स्फीयर है, ये क्या होगा, फिक्स्ड, इसकी लेंथ फिक्स्ड है। ये जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है 5 मीटर, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, मतलब l यहाँ पे हमारा फिक्स्ड है। जब l फिक्स्ड होगा तो l का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अगेन रिपीट करता हूं, यहाँ पे सीढ़ी जो है, ये मान लेते हैं ये सीढ़ी है, ठीक है ना। इसको अगर खींचेंगे, यहाँ से खींचेंगे तो ये वाला नीचे, ये वाला सीढ़ी दूर जाएगा और ये वाला सीढ़ी जो है वो क्या होगा, घटेगा। लेकिन इसकी जो लंबाई है, सीढ़ी की जो लंबाई है वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, ये चेंज नहीं होगा समय के हिसाब से। जब चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है, तो इसलिए l स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। x में परिवर्तन हो रहा है तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x dx/dt एंड प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है 2y dy/dt, ठीक है। तो यहां से अगर dx/dt निकालेंगे देन dx/dt इज इक्वल टू, इसको इधर भेज देंगे, बराबर के इधर भेज देंगे, तो माइनस का 2y dy/dt डिवाइडेड बाय, ये जो 2x इसके डिवाइड में जाएगा, डिवाइड बाय 2x, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस y, देखिए y का वैल्यू है हमारे पास 400 डिवाइड बाय x का वैल्यू हमारे पास कितना, x का वैल्यू हमने निकाला था ये 300 इनटू dy/dt का वैल्यू है 2, ठीक है। इससे 0 से 0 कैंसिल, तो माइनस 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब इसकी जो हाइट है, ऊंचाई जो है वो 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घटेगा, ठीक है। क्या होने वाला है, घटने वाला है, ठीक है। क्लियर है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसको एक बार जरूर प्रैक्टिस आप जरूर करना, ठीक। और देखते हैं इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन बचे हैं। इसमें आपके अभी तक 16 17 18 8 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक। कितने क्वेश्चन बचे हैं, 8 क्वेश्चन बचे हैं, और 8 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। और अगर हो सके, आपको अगर एक्सरसाइज समझ में आ गया है तो आप बाकी 8 क्वेश्चन को भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको कर लेना, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। आई होप आपको ये इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर भी अगर कोई डाउट है, कुछ भी मन में कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस लिंक को आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको सारा पीडीएफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। पूरा फ्री है, उसके लिए कोई चार्ज मैं आपसे नहीं लूंगा। उसमें आपको फिजिक्स के 3 बुक्स के पीडीएफ मिलेंगे, केमिस्ट्री के 2 बुक्स के पीडीएफ मिलेंगे, बायो के बुक्स के पीडीएफ मिलेंगे, मैथ के बुक्स के पीडीएफ मिलेंगे, प्लस नोट्स के पीडीएफ मिलेंगे, प्लस आईआईटी एंड जेईई मेंस के बुक्स आपको मिल जाएंगे वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना। क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए आपको जेईई एंड नीट का जो बुक्स है वो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दे रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उस पर एक आईडी बनाना है, और आईडी बनाने के बाद हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना है। आप अगर लिंक नहीं भी दे रखा है ग्रुप में, तो आप जाके टेलीग्राम में सर्च करना यूपी बोर्ड क्लास 10 to 12, ये ग्रुप का नेम है। इसमें कॉन्फ्रेंस पॉइंट का एक लोगो लगा होगा, ठीक है। इसी ग्रुप को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है फॉर मोर पीडीएफ एंड नोट्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।